नमस्कार दोस्तों। आज की जो स्टोरी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो स्टोरी बिल्कुल रियल है। और ये जो स्टोरी है वो हमारे पड़ोस में रह रहे एक अंकल के साथ घटी थी जब वो बस ड्राइवर थे। उनके साथ एक ऐसी घटना घट जाती है जिसे सुनने के बाद आप यकीन नहीं करेंगे कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। ये स्टोरी बहुत ही ज्यादा डरावनी और बहुत ज्यादा खतरनाक है। ये बात साल 2012 की है। अंकल की ड्यूटी आजमगढ़ के एक छोटे से गांव में लगी थी, बस ड्राइवर की। एक रात को जब वो बस चला रहे थे तो उसमें बैठे सभी सवारी अपने अपने बस स्टॉप पर उतर जाते हैं और उस बस में सिर्फ अंकल और बस कंडक्टर बचते हैं, यानी ड्राइवर और बस कंडक्टर, ये दो उस बस में अकेले ही बचे रहते हैं। अब एक रात को जब वो वापस आ रहे थे, घर की साइड जा रहे थे, तो उस वक्त मौसम बहुत ज़्यादा खराब था। उन्हें एक औरत दिखाई देती है, एक सुनसान रास्ते में, सुनसान सड़क पर एक औरत जिसके बारिश की वजह से पूरे कपड़े भीग चुके थे। वो पूरी तरह से गीली हो चुकी थी। उसने एक रेनकोट पहन रखा था ब्लैक कलर का, जिसके वजह से उसका पूरा चेहरा साफ साफ दिखाई भी नहीं दे रहा था। जो वो औरत है वो उस बस के आगे आ जाती है और अपना हाथ दिखाकर बस को रोकने की कोशिश करती है। जो बस ड्राइवर है वो सोचते हैं कि ये औरत रात में अकेली है और हो सकता है कि कोई साधन इसको मिले या ना मिले, तो वो एक इंसानियत के नाते अपनी बस को वहीं रोक देती है सुनसान सड़क पर और उस औरत को बस के अंदर लिफ्ट दे देते हैं। अब सब कुछ सही चलता है, बस चल रही होती है, लेकिन वो क्या देखते हैं कि जो वो औरत है वो बस में आखिरी सीट पर बैठी है, सबसे आखिरी सीट पर। जब बस कंडक्टर उस औरत के पास जाता है और फिर उसे कहता है कि आप आगे वाली सीट पर बैठ जाओ, लेकिन वो औरत कुछ भी नहीं बोलती, चुपचाप वो वहीं पर बैठी रहती है। उसके थोड़ी देर बाद फिर बस कंडक्टर जब टिकट देने के लिए उसे आता है, टिकट पूछने के लिए कि आप कहाँ तक जाओगी, तो भी वो कुछ नहीं बोलती। देखते ही देखते उस वक्त उस औरत का जो बिहेवियर था वो बस ड्राइवर को और कंडक्टर को दोनों को समझ में नहीं आता कि इस औरत को हुआ क्या। ये कोई भी जवाब नहीं दे रही। फिर जो बस कंडक्टर है वो उस औरत के पास जाता है, उसकी बॉडी को टच करके उससे पूछता है कि आप कोई जवाब नहीं दे रही है, आपको जाना कहाँ है, आप बोले। फिर भी वो कुछ नहीं बोलती है। और उस वक्त मौसम इतना ज़्यादा खराब होता है कि बस उस समय उस सुनसान रास्ते पर सिर्फ बारिश से बारिश दिखाई दे रही थी। कोई भी इंसान, कोई भी साधन उस सुनसान रास्ते पर नहीं दिखाई दे रही थी। तो उस रात को आंधी की वजह से जो औरत बैठी होती है उसका जो चेहरा है, उसने उस चेहरे को ढक रखा था और उस आंधी की वजह से उसका चेहरा ऊपर उठता है। बस कंडक्टर जो देखता है वो देखकर उसकी हालत खराब हो जाती है। बस कंडक्टर देखता है कि जो वो औरत है उसकी आंखें लाल हो चुकी हैं, बिल्कुल खून की तरह, और उसके जो दोनों पैर हैं वो उल्टे हैं। बस कंडक्टर की हवा टाइट हो जाती है, वो इतना डर जाता है कि वो सीधा ही बस ड्राइवर के पास जाता है और उसे सब कुछ बता देता है। अब जो बस ड्राइवर थे वो भी बहुत ज़्यादा डर चुके थे। दोनों को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। उसी टाइम उनकी बस वहीं पर रुक जाती है। बस किस कारण से रुकती है कुछ भी पता नहीं चलता, वो बस अचानक से उसी सुनसान रास्ते में रुकती है। अब दोनों बहुत ज़्यादा डर चुके थे। वो उस औरत को समझ नहीं पाई कि ये औरत है कौन जो बस में चढ़ी थी। फिर उन्हें समझ में आया उसकी आंखें और उसके पैर देखकर कि ये कोई नॉर्मल औरत नहीं है, बल्कि एक चुड़ैल है। उन दोनों ने बहुत कोशिश करी कि वो उस चुड़ैल को बस से बाहर निकाल दे, लेकिन दोनों इस काम में असफल रहे। वो बाहर नहीं निकाल पाते, काफी कोशिश करते हैं, लेकिन वो चुड़ैल उन दो लोगों के सामने जो उसकी पावर थी वो बहुत ज्यादा थी और वो दोनों कुछ नहीं कर पाते। फिर बस ड्राइवर के दिमाग में एक आइडिया आता है।
वो उस चुड़ैल के पास जाता है। उस चुड़ैल के हाथों में एक पोटली सी होती है, उस पोटली को उठाकर वो बस के बाहर फेंक देता है। चुड़ैल बहुत ज्यादा, मतलब ऐसे हो जाती है, उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो सीधा ही अपने पोटली के पीछे पीछे भाग जाती है जहां पर वो पोटली गिरी थी। अब बस कंडक्टर और बस ड्राइवर दोनों बिल्कुल भी देरी नहीं करते। बस ड्राइवर जाकर बस स्टार्ट कर देता है और वहां से, उस जगह से 9-2-11 होकर इतनी स्पीड में भागता है, एक बार भी वो पीछे मुड़कर नहीं देखता और ना ही बस को बीच में रोकता है। वो अपनी बस को स्पीड में भगाकर वहां से ले जाता है। जो चुड़ैल होती है वो उस बस के पीछे भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो उनके पास पहुंच नहीं पाती क्योंकि वो बस उन्होंने इतनी स्पीड में चलाई थी कि वो चुड़ैल चाह कर भी उनके पास नहीं जा पाई। उस दिन और उस रात को उस सुनसान सड़क पर बस ड्राइवर और बस कंडक्टर की जान बच गई थी। और ऐसा लग नहीं रहा था कि उस वक्त उन दोनों की जान बच पाएगी, क्योंकि जो वो चुड़ैल थी वो बहुत ज्यादा खतरनाक थी और उस बस से जाने का नाम भी नहीं ले रही थी। उस दिन के बाद से बस कंडक्टर ने ये सोच लिया था कि वो रात के वक्त कभी भी बीच रास्ते में, बीच सुनसान सड़क पर कोई भी लिफ्ट मांगता हो, लेकिन वो रात के वक्त अपनी बस को बीच में नहीं रोकेंगे और ना ही किसी को लिफ्ट देंगे, क्योंकि क्या पता रात के अंधेरे में छिपा वो चेहरा किसका हो। इसलिए उन्होंने ये डिसाइड करा कि वो कभी भी रात में अपनी बस को नहीं रोकेंगे। तो दोस्तों, ये थी आज की स्टोरी बस ड्राइवर की। जो स्टोरी मैंने आपको बताई ये बिल्कुल ही रियल थी, जो कि उनके साथ उस आजमगढ़ के गांव में हुई थी उस रात को। दोस्तों, कैसी लगी आज की स्टोरी? अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। दोस्तों, मिलेंगे एक और नए हॉरर स्टोरी में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद दोस्तों।